नमस्कार, मैं अधिबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। गुलदार के हमले से बच्चे की मौत, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, यातायात हुआ प्रभावित। खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबोबाद से, जहां मंगलवार शाम करीब 7 बजे नजीबोबाद के नए गांव में गुलदार ने 8 वर्षीय बालक हर्ष पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हर्ष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। बताते चले कि नया गांव निवासी रवि का बेटा हर्ष अपने घर के नल से पानी ले रहा था, तभी पीछे से आए गुलदार ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटकर ले जाने लगा। हर्ष के चिल्लाने पर परिवार के लोगों ने शोर मचाया, जिससे गुलदार बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। परिवार के सदस्य और गांव के अन्य लोग तुरंत हर्ष को समीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये इलाका पिछले 10 दिनों में गुलदार के हमले की तीसरी घटना का गवाह बना है। इससे पहले 1 सितंबर को राजगढ़ वन क्षेत्र में गुलदार ने 8 वर्षीय कनिष्क को मार डाला था। इसके बाद 5 सितंबर को कौड़िया वन क्षेत्र के कलर वाली गांव में 12 वर्षीय बालिका गुड़िया की भी गुलदार के हमले में मौत हो गई थी। इन 2 घटनाओं के बाद अब नया गांव में हर्ष की मौत ने ग्रामीणों में और भी आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ नितेश प्रताप सिंह, तहसीलदार संतोष यादव और वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़िया में हाईवे पर जाम लगा दिया और गुलदार के आतंक पर लगाम लगाने की मांग की। अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम वरिंदर भाट है जी, प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जी, आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हो, क्या मामला है? सड़क पर बैठने का मामला यही है, जैसे कि गांव में आक्रोश था। 10 दिन में ये तीसरा हमला हो चुका, तीसरी जान हमारे बीच में से हमारे धी बेटे की चली गई, जिसके बावजूद भी प्रशासन के सिर पे और कान में कोई रूह नहीं देखती ना। तो भाई अभी तक वन विभाग का कोई अधिकारी आया है? अधिकारी इस टाइम चाहे तुम लगाओ डिप्टी रेंजर ठीक, अपना फॉरेस्टर, एसडीओ, डीएफओ तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहा। मेरा मानना, पहली मांग तो ये है कि ये सारे अधिकारियों की आज ही रात को अगर जांच हो जाए, ये सब दारू पिए हुए पड़े हैं। जंगल का क्षेत्र है यो, सारी यो बैठ यहाँ से लेके अफजलगढ़ तक जंगल की लगी हुई। दारू पीने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, लकड़ी वालों से पैसा कमाने का काम है। अगर कोई जान चले जा, इन सबके फ़ोन बंद हो जा। इसका इलाज सिर्फ यही है कि भैया इनमें पहले इनकी जांच बैठी जा। हम दूसरी मांग तो उसमें बाद में रखेंगे। ये क्या कहेंगे, मुआवजा, उस बच्चे की जान का मुआवजा 2-4 लाख 5 लाख नहीं। जिसका धी बेटा गया हो उसे पता होता हमारे परिवार में से कोई गया है, और वो परिवार को चलाने वाला वंशज था। भैया कैसे आवेगा, क्या नहीं करने का, वो बातें बहुत लंबी हो। लगभग 50 जानें इस ज़िले में चली गई। आप सबको पत्रकारों को इस चीज़ का पता है। अभी तक का समाधान कुछ नहीं है इनके पास। अपने जो भी अपने पिंजरे लगाते हैं उसमें बकरी बांधने की बात हुई, कुछ नहीं करते। जो पहले आज से 5 दिन पहले बिटिया मरी थी, उसका अभी तक कोई मुआवजे का नाम नहीं हुआ। अकेले मुआवजे पे आके मतलब एक इंसान की जान इन्होंने 5 लाख में लगा रखी। अगर इनका जानवर मर जाए तो सीधी 302 और 307 में मुकदमा करते हैं। तो हमारा मानना भी यही है, भैया अगर इनके जानवर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे इंसान को मार रहे हैं, तो भैया इनके खिलाफ भी वैसा ही मुकदमा बराबर का कर दो। अगर सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? वो जैसा भी होगा अगला कदम, वो सब देखे गए। अभी प्रशासन में हमारे अधिकारियों के बीच में बात हो रही है, और हमारे भी अपने जैसे भी पदाधिकारियों के साथ वार्ता चल रही है। जैसा उनका अगला आदेश होगा उसका नियम का और पालन किया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चौधरी दिगंबर सिंह। जी, क्या मामला है? आज हमारे आप यहाँ क्यों पे बैठे हो? लगभग 7:30 बजे एक दुर्घटना हुई गुलदार के द्वारा। गुलदार ने लगभग 9 साल के बच्चे पे अपने घर में ही खेल रहा था। वो एक पड़ोस में चाचा ताऊ के यहाँ जा रहा था, हमला करा और उसे दबोच कर ले गया। जब पब्लिक ने शोर मचाया तो उसे छोड़कर भाग गया। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने, गाँव के लोगों ने उसे जो है समीपुर हॉस्पिटल पर लेके गए।
वहाँ पर बच्चा मृत पाया गया। उससे 3 दिन पहले नगीना तहसील के अंतर्गत गांव आता है कंडरा वाला, वहाँ पर एक गरीब परिवार की बच्ची जो थी, मेहनत मजदूरी करके गन्ना लेबर का काम करते थे, उनकी बच्ची 3 दिन पहले जो थे गुलदार के द्वारा दुर्घटना हो गई, वही मृत हो गई। उस लगभग 10 दिन पहले मंडावली क्षेत्र में एक बच्चा 9-10 साल का गुलदार के द्वारा उसकी हत्या कर दी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग भाई साहब यही है कि ये 10 दिन के अंदर 3 दुर्घटनाएं करती हैं और वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अभी भी जहाँ से 5 किलोमीटर पहले 1 घंटा पहले वन विभाग के कर्मचारी शराब पी रहे थे। उन्हें पता था कि यहाँ पे कांड होगा, उसके बाद भी शराब और दारू पी रहे थे। क्या वो लोग मौके पर नहीं आए? मौके पर कोई नहीं आया। DFO साहब को फ़ोन करा, उन्होंने DFO साहब ने अपना स्विच ऑफ कर लिया। SDM साहब को कॉल करी, SDM साहब ने कॉल अटेंड नहीं करी। उसके बाद पुलिस के कुछ अधिकारी, CO साहब, इंस्पेक्टर साहब और अब तहसीलदार साहब, ये लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी इनसे तो कोई डिमांड ही नहीं, हमारा तो यह है कि पहले तो DFO साहब आएँ और क्योंकि वो रेंज के मालिक हैं, उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में, जैसे कि हमारे किसान द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है तो वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो हैं किसान के ऊपर मुकदमा कर देते हैं, ऐसे ही संबंधित धाराओं में जो है DFO के खिलाफ मुकदमा। पहली मांग तो सबसे पहली हमारी है। उसके बाद बच्चे को, जो बच्चा ख़त्म हुआ है, उसको उचित मुआवजा दिलवाया जाए सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा। ये तहसील प्रशासन से, जिला प्रशासन से हमारी मांग है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सक्षम अधिकारी है, या तो DM मैडम आए या DFO साहब आए, दोनों में से, क्योंकि DFO का और मैडम का रैंक DM मैडम का एक ही है लगभग। हम दोनों में से चाहते हैं कि दोनों में से एक अधिकारी है।